नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत। मैं एके टांक और आप देख रहे हैं नेटिव साइबर। हमारे देश में बहुत से लोग ऐसा मानते हैं कि रामायण एक बहुत पुरानी किताब है। ऐसा ये लोग इसलिए मानते हैं कि वाल्मीकि ने रामायण को जब लिखा तो उस पर कोई समय नहीं लिखा कि रामायण कब लिखी गई। शायद वाल्मीकि ने ऐसा जानबूझकर किया था ताकि भारत की भोली भाली जनता को बेवकूफ़ बनाकर राम को स्थापित किया जा सके। लेकिन वाल्मीकि की ये चोरी जब पकड़ी गई, जब भारत के लोगों को ये पता चला कि जिस संस्कृत भाषा में रामायण लिखी गई है वो भाषा तो पाली प्राकृत भाषा की हाइब्रिड भाषा है, अर्थात रूपांतरित या संकर मिश्रण भाषा है, जो लगभग 500 शताब्दी के अंत तक विकसित हुई है। दूसरे, वाल्मीकि ने अयोध्या कांड सर्ग 109 के श्लोक 34 में लिखा है, यथा ही चोरः स तथा ही बुद्ध स तथा गतम नास्तिक मत्तर विधि तस्माद्धि यह शक्यतमः प्रजानाम स नास्तिके नाभिमुखो बुद्ध सयात। अर्थात इसका मतलब ये हुआ, जैसे चोर दंडनीय होता है उसी प्रकार बुद्ध भी दंडनीय है। तथागत और नास्तिक को भी यहाँ इसी कोटि में समझना चाहिए। इसलिए प्रजा पर अनुग्रह करने के लिए राजा द्वारा जिस नास्तिक को दंड दिलाया जा सके उसे तो चोर के समान दंड दिलाया ही जाए, परंतु जो वश के बाहर हो उस नास्तिक के प्रति विद्वान ब्राह्मण कभी उन्मुख न हो, उससे वार्तालाप तक न करें। अब जरा आप खुद सोचिए कि वाल्मीकि किस प्रकार राम द्वारा तथागत बुद्ध की निंदा करा रहे हैं। वाल्मीकि ऐसा इसलिए करा रहे हैं क्योंकि वाल्मीकि बुद्ध को पहले से ही जानते थे। चूंकि रामायण का मुख्य उद्देश्य ही ये था कि लोगों के हृदय पटल से तथागत बुद्ध को हटाकर राम को स्थापित किया जाए, इसलिए वाल्मीकि ने जानबूझकर रामायण में बुद्ध की निंदा की है। और जब एक आदमी अपनी किताब में दूसरे आदमी की निंदा करता है तो इसका मतलब यही है कि वो दूसरा आदमी जिसकी निंदा की जा रही है या तो उसके समकाल है या उसके समय काल से पहले का है। तभी तो निंदा करने वाला व्यक्ति जिसकी निंदा की जा रही है उसको जान पाता है। हम आपको बता दें कि इसी श्लोक में एक शब्द और आया है और वो है तथागत। इस शब्द के बारे में सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस शब्द का प्रयोग पूरे संसार में केवल और केवल भगवान बुद्ध के लिए ही किया गया है। इससे ये साफ हो जाता है कि भगवान बुद्ध वाल्मीकि से पहले हुए हैं। तभी तो उन्होंने अपनी रामायण में बुद्ध शब्द और तथागत शब्द का प्रयोग किया है। और वैसे भी हिंदू लोग राम को विष्णु का 8वां अवतार मानते हैं और तथागत बुद्ध को ये पथ भ्रमित लोग विष्णु का 9वां अवतार मानने लगे हैं। अभी हाल ही में अयोध्या में स्थापित रामलल्ला की मूर्ति में इन पथ भ्रमित हिंदू लोगों ने तथागत बुद्ध का एक चित्र रामलल्ला की मूर्ति के साथ समायोजित किया है। जब इनके अनुसार राम विष्णु के 8वें अवतार है और बुद्ध विष्णु के 9वें अवतार हैं, तो आप सब जानते हैं कि 8 पहले आता है और 9 बाद में आता है।
तो फिर 8वें अवतार ने 9वें अवतार को चोर कैसे साबित किया? उस समय तो 9वां अवतार हुआ ही नहीं था। जब 9वां अवतार तथागत बुद्ध हुआ ही नहीं था तो 8वें अवतार की कथा कहानी में बुद्ध और तथागत शब्द कैसे आ सकते हैं? और ये हम पहले ही बता चुके हैं कि तथागत शब्द केवल और केवल भगवान बुद्ध के लिए ही प्रयोग में लाया गया है। इससे इन गपोड़ियों की सारी गपोड़ सामने आती है और ये सिद्ध हो जाता है कि वाल्मीकि ने रामायण भगवान तथागत बुद्ध के बाद लिखी है। चूंकि वाल्मीकि रामायण संस्कृत में है, जो चीख चीख कर साफ साफ कह रही है कि वो 500 शताब्दी के बाद में प्रचलन में आई है। अब आप पूरी तरह से समझ गए होंगे कि रामायण का कालखंड 500 शताब्दी के बाद का है। आपने वीडियो को पूरा सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत।